सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अरे भाई, अपनी प्रॉपर्टी के अधिकारों को पकड़ के रखो। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम गेम चेंजिंग फैसला सुनाया है। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी राइट्स और सरकार की पावर के बीच के पुराने झगड़े को सुलझाने की कोशिश की है। यह जजमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह बताता है कि संविधान के आर्टिकल 33B के हिसाब से कम्युनिटी के रिसोर्सेज क्या होते हैं। आसान भाषा में समझें तो कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स माना, लेकिन ये सब बातें केस पर निर्भर करती हैं। मतलब हर प्राइवेट जमीन या बिल्डिंग सरकार नहीं ले सकती। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और 6 अन्य जजों ने बहुत सोच समझकर फैसला दिया। उन्होंने रिसोर्स की क्वालिटी, उसकी कमी और कम्युनिटी पर उसके असर जैसी बातों पर जोर दिया। इसका मतलब है कि अब कोर्ट ज्यादा ध्यान देगा और सरकार को प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने की पूरी छूट नहीं होगी। लेकिन जस्टिस धूलिया की राय अलग थी। उनका कहना था कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी रिसोर्स का हिस्सा होनी चाहिए और यह फैसला पार्लियामेंट को लेना चाहिए। यह विचार थोड़ा अलग है, जिसमें सबको बराबर का हिस्सा मिले, ऐसा सोचा गया है। इस फैसले से जुडिशियल रिव्यू की अहमियत भी BRH गई है। आर्टिकल 31C कोर्ट की पावर कम करने की कोशिश करता था, लेकिन इस केस से साफ है कि फंडामेंटल राइट्स को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और लोगों के हकों के बीच बैलेंस बनाया है, जो आजकल की नीतियों के हिसाब से सही है। यह फैसला आगे चलकर प्रॉपर्टी राइट्स और जुडिशियल रिव्यू पर होने वाले बहस पर बहुत असर डालेगा। तो प्रॉपर्टी के शौकीनों, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है, सिर्फ संविधान में लिखने के लिए नहीं, बल्कि असलियत में भी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।